एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ बेटा आप सब बढ़िया हैं और आप सबकी स्टडीज बहुत अच्छी चल रही है। धारा विद्युत के अंतर्गत आज हम कवर करेंगे सेल का विद्युत वाहक बल, विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। लेकिन इसके पहले हमें समझना होगा कि सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, विभवांतर क्या है और आंतरिक प्रतिरोध क्या है, तभी हम इन तीनों में क्या निकालेंगे, संबंध। लास्ट लेक्चर अगर आपने अटेंड किया होगा तो लास्ट लेक्चर में हमने छोटी छोटी सी डेफिनेशंस कवर किए थे, जैसे कि प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, चालकता और विशिष्ट चालकता। प्रतिरोधकता को विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। ये सारा कुछ हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया है। अब आज उसी को आगे बढ़ाते हैं और आज हमें पढ़ना है एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन जो कि है सेल का विद्युत वाहक बल यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध, इन तीनों में संबंध। और तीनों में संबंध के लिए हमें पहले इनकी डेफिनेशंस का पता होना चाहिए कि ये तीनों है क्या। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर या 4 नंबर दोनों में डाल सकता है बेटा। सबसे पहले हम समझते हैं कि सेल का विद्युत वाहक बल क्या है। ठीक है, सबसे पहले हमें समझना है सेल का विद्युत वाहक बल। जैसा कि आप सब जानते हैं, किसी भी सेल के अंदर एक विद्युत अपघट्य का विलयन भरा हुआ होता है। इस विद्युत अपघट्य के विलयन में 2 इलेक्ट्रोड डूबे होते हैं। एक इलेक्ट्रोड कैथोड का काम करता है, दूसरा इलेक्ट्रोड एनोड का। ठीक है, एक कैथोड का कार्य करता है, दूसरा एनोड का। कैथोड से माइनस चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन निकलते हैं बाहर परिपथ में और प्लस सिरे से निकलती है क्या, धारा। ठीक है, चलिए अब होगा क्या, इस सेल के अंदर इन इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के लिए या इलेक्ट्रॉन को सेल से बाहर लाने के लिए सेल जो ऊर्जा प्रदान करता है या सेल द्वारा इलेक्ट्रॉनों को आगे भेजने के लिए जो ऊर्जा प्रदान की जाती है, नॉट ओनली इलेक्ट्रॉन, यहाँ हम दोनों ही आवेशों की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन की भी और प्रोटॉन की भी, यानी कि माइनस और प्लस दोनों चार्ज की। तो आप ये कहोगे कि सेल के अंदर से आवेशों को बाहर लाने के लिए, ताकि हम परिपथ में क्या प्रवाहित कर सके, धारा। आवेशों को बाहर लाने के लिए सेल द्वारा जो ऊर्जा प्रदान की जाती है उसे ही कहा जाता है विद्युत वाहक बल। ध्यान से समझिएगा, किसी भी सेल के अंदर रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप सेल से आवेशों को बाहर लाने के लिए या आवेशों के प्रवाह के लिए सेल द्वारा जो ऊर्जा प्रदान की जाती है ताकि आगे आवेश परिपथ में बह सके, हम उसे ही कहेंगे विद्युत वाहक बल यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इसे ई से दर्शाते हैं। इसकी दिशा बेटा वही होती है जो परिपथ में विद्युत धारा की दिशा होती है। ठीक है, विद्युत वाहक बल की दिशा वही होगी जो कि परिपथ में विद्युत धारा की दिशा होगी। अथवा दूसरी डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि किसी परिपथ में धारा को प्रवाहित करने के लिए, धारा के प्रवाह के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को ही सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। या हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब सेल से धारा नहीं ली जाती, मतलब अभी हम सेल से कोई धारा नहीं ले रहे, तब सेल के अंदर आंतरिक क्रिया के फलस्वरूप एक इलेक्ट्रोड पर एक टाइप का विभव उत्पन्न होगा, दूसरे इलेक्ट्रोड पर दूसरे टाइप का विभव उत्पन्न होगा, एक पर नेगेटिव दूसरे पर पॉजिटिव। और जब हम दोनों विभव का अंतर लेंगे तो इस विभव के अंतर को कहा जाएगा विभवांतर। बट कंडीशन, हम अभी सेल से धारा नहीं ले रहे, उस स्थिति में सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच उत्पन्न विभवांतर को ही सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। जब सेल से धारा नहीं ली जाती, उस स्थिति में अंदर रासायनिक क्रिया होगी, इस स्थिति में एक कैथोड बनेगा, दूसरा एनोड बनेगा, तब हम दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभव का अंतर लेंगे जो कि होता है विभवांतर। लेकिन चूंकि हम धारा नहीं ले रहे, तब यह विभवांतर विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक है, अब विद्युत वाहक बल तो मैंने बता दिया, अगला जो है वो है बेटा विभवांतर।
विद्युत वाहक बल का जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट। विद्युत वाहक बल का मात्रक एसआई पद्धति में वोल्ट होता है या फिर जूल प्रति कूलाम। वोल्ट या जूल प्रति कूलाम विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक है। ठीक है, अब दूसरी जो डेफिनेशन है वो है किसकी, विभवांतर की। विभवांतर पता करने के लिए हमें परिपथ में धारा प्रवाहित करनी पड़ेगी। जब हम सेल से धारा लेने लग जाते हैं, इस स्थिति में सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच उत्पन्न विभवांतर यानी कि उत्पन्न विभव का अंतर, कब बेटा, जब हम सेल से धारा लेने लग गए। अब धीरे धीरे करके सेल के अंदर आवेशों में कमी आएगी, हम सेल से धारा लेने लग गए। इस स्थिति में सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच उत्पन्न विभव का अंतर विभवांतर कहलाता है, इसे V से दर्शाते हैं। मतलब विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर सिर्फ ये है कि विद्युत वाहक बल विभवांतर ही है कब, जब हम सेल से धारा नहीं ले रहे तब, और विभवांतर ही होता है तब जब हम सेल से धारा लेने लग जाते हैं। तब आंतरिक क्रिया के फलस्वरूप दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच उत्पन्न विभव का अंतर जो है वही कहलाता है बेटा विभवांतर, इसे V से दर्शाते हैं। ये हो गया विभवांतर। विभवांतर का भी मात्रक वोल्ट होता है या फिर जूल प्रति कूलाम, और ये दोनों ही एसआई पद्धति के मात्रक है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एसआई यूनिट जो है विभवांतर की वो या तो वोल्ट है या जूल प्रति कूलाम है। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे आता है क्या, आंतरिक प्रतिरोध। आई होप आपको विद्युत वाहक बल क्लियर है, विभवांतर क्लियर है। अब हम बात करेंगे तीसरे की, जो कि क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ये जितनी भी डेफिनेशंस हम दे रहे हैं ये हम दे रहे हैं एक सेल के लिए। ठीक है, एक सेल के लिए हमें बताना है कि विद्युत वाहक बल क्या है, विभवांतर क्या है और आंतरिक प्रतिरोध क्या है। प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट, किसके मार्ग में, धारा के मार्ग में। ठीक है, प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट, रुकावट का मतलब है बैरियर। किसके मार्ग में बेटा, किसके रास्ते की रुकावट, तो धारा के रास्ते की रुकावट। अगर धारा के प्रवाह के दौरान धारा के मार्ग में कोई रुकावट आ जाए, कोई हर्डल आ जाए, कोई बैरियर आ जाए, तो उसे ही हम कहते हैं क्या, प्रतिरोध या रेजिस्टेंस। लेकिन बात हो रही है यहाँ सेल के आंतरिक प्रतिरोध की यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस की। मतलब जब हम परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं और जो चालक है वो स्वयं धारा के मार्ग में रुकावट डाले या अलग से हमने कोई प्रतिरोध लगाया वो धारा के मार्ग में रुकावट डाले, तो वो होता है बाह्य प्रतिरोध। लेकिन जब बात आती है आंतरिक प्रतिरोध की, वो भी एक सेल के, तो सेल के अंदर आयन जो होते हैं वो एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ भागते हैं। जैसे कि एनोड, एनोड तब बना जब इसके इलेक्ट्रॉन कैथोड पर पहुंच गए, कैथोड पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए और एनोड पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, कमी। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर दौड़ रहे हैं, फिर कैथोड से इलेक्ट्रॉन बाहर परिपथ में दौड़ रहे हैं, तभी तो इसकी विपरीत दिशा में क्या प्रवाहित होगी, धारा। तो कुल मिला के अंदर जो आयन है वो एक से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ दौड़ते हैं। तो इस दौरान जो ये विद्युत अपघट्य विलयन है, ये अगर उनके प्रवाह में क्या डालने लग जाए, रुकावट। ठीक है, यहाँ जो आयन भाग रहे हैं जिनके कारण बाह्य परिपथ में क्या प्रवाहित होगी, धारा, अगर इन आयनों के रास्ते में विद्युत अपघट्य का विलयन क्या बन जाए, रुकावट, तो इस रुकावट का नाम ही होता है बेटा सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ध्यान से सुनिएगा डेफिनेशन, किसी सेल के अंदर विद्युत अपघट्य के विलयन द्वारा धारा के प्रवाह में डाली गई रुकावट ही सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, जिसे स्मॉल आर से दर्शाते हैं। बाह्य प्रतिरोध को कैपिटल आर से, आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से दर्शाते हैं। आंतरिक प्रतिरोध का मात्रक भी होता है ओम।
ठीक है। आंतरिक प्रतिरोध का मात्रक भी क्या होता है, ओम, और इसका सिंबल कुछ यूं होता है बेटा, सेल बनाया हमने और इसके साथ प्रतिरोध बनाया और इस पूरे को एक बॉक्स के अंदर पैक कर दिया। ये बॉक्स बता रहा है कि ये पूरा है सेल, ठीक है, ये पूरा क्या है, सेल, जिसमें ये पॉजिटिव सिरा, ये नेगेटिव सिरा और इसका अंदर आंतरिक प्रतिरोध है। ये पूरा सेल है जिसके अंदर आर जो है वो क्या है, आंतरिक प्रतिरोध, और ये है इसका संकेत चिन्ह कि अगर हम किसी परिपथ में आंतरिक प्रतिरोध को दिखाएंगे तो सेल के साथ हम आंतरिक प्रतिरोध को कुछ ऐसे दिखाएंगे और दर्शाएंगे कैसे, आर से, ठीक है। सेल का विद्युत वाहक बल, विभवांतर, आंतरिक प्रतिरोध, आई होप तीनों चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई, क्योंकि अब हमें तीनों में संबंध निकालना है कि तीनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है। तो ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है बेटा, या तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है समझाइए और इसके लिए सूत्र की स्थापना कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन या तो हो सकता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है समझाइए और इसके लिए सूत्र ज्ञात कीजिए, अथवा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेल का विभवांतर क्या है, टर्मिनल वोल्टता का सूत्र ज्ञात कीजिए, लिख लीजिएगा। या फिर आपसे पूछ सकता है कि सेल का विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध क्या है समझाइए, साथ ही विद्युत वाहक बल, विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चंस को पूछने के बहुत सारे तरीके हैं, मैंने जो बोला आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, बट करने का एक ही तरीका है। जो विभवांतर है इसे ही बेटा टर्मिनल वोल्टता कहा जाता है, टर्मिनल वोल्टेज कहा जाता है, और हमें बोला गया है इन तीनों में क्या निकालना है, संबंध। तो मान लीजिए किसी परिपथ में हमने एक सेल जोड़ा और इसी के साथ इसका आंतरिक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये सेल, ये इसका पॉजिटिव सिरा, ये नेगेटिव सिरा और ये आंतरिक प्रतिरोध आर। अब ये सेल है, इसके साथ आंतरिक प्रतिरोध भी जुड़ा हुआ है, तो हम इसे एक बॉक्स में पैक कर देंगे ताकि हम दिखा पाए कि भैया जो अंदर आर है वो सेल के अंदर ही है, सेल के बाहर वाला नहीं है, ठीक है। ये हो गया पैक। अब डायग्राम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आगे हमें क्या करना है, हमने इस सेल से धारा लेनी स्टार्ट की और आगे इसे परिपथ में बहाना चालू कर दिया, और नीचे ही हमने इसी परिपथ के साथ जोड़ के रखा है एक बाह्य प्रतिरोध को। किसे जोड़ के रखा है बेटा, एक बाह्य प्रतिरोध को, जिससे होकर धारा बहेगी ताकि हम दो बिंदुओं के बीच में क्या पता कर पाए, विभवांतर। यहाँ से जब धारा आगे परिपथ में बहती है तो वो होती है धारा आई। जैसे ही ये प्रतिरोध को पार करेगी इसका मान थोड़ा बहुत प्रभावित होगा। इस स्थिति में हम किन्हीं दो बिंदुओं के बीच क्या निकालेंगे, विभवांतर, जो कि होगा क्या, v। ये सेल का पॉजिटिव सिरा जिससे क्या निकलेगी, धारा, और जिस सिरे से धारा निकलती है उसी सिरे में हम दिखाते हैं विद्युत वाहक बल E, जो कि क्या है, धारा को प्रवाहित करने के लिए लगने वाला बल या ऊर्जा जो सेल खुद प्रदान कर रहा है, जिसके कारण परिपथ में क्या बह रही है, धारा। आगे हमने इसी के साथ एक वोल्ट मीटर जोड़ के रखा है जो कि परिपथ में धारा का मापन करेगा, काय में करेगा, वोल्ट में, ठीक है। किसका मापन करेगा, धारा का या विभवांतर का, और मापन करेगा ये काय में बेटा, वोल्ट में। ये रहा डायग्राम जिससे आपको डेरिवेशन निकालना है। ध्यान से सुनिएगा, चित्रानुसार एक परिपथ प्रदर्शित है जिसमें एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल E, आंतरिक प्रतिरोध R है, धारा इससे I ली जाती है, इसे धारा I ली जाती है, ठीक है। आगे परिपथ में बाह्य प्रतिरोध R जोड़ा गया है जिसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V है। तब सबसे पहली कंडीशन, सेल से ली गई धारा, उद्देश्य क्या है बेटा हमारा, धारा प्राप्त करना, और धारा का फॉर्मूला होता है कुल विद्युत वाहक बल बटे
कुल प्रतिरोध। अगर हम परिपथ में धारा प्राप्त कर रहे हैं तो फॉर्मूला होगा कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। धारा होती है I, कुल विद्युत वाहक बल सेल का है E, और कुल प्रतिरोध में बाह्य प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध दोनों का योग करते हैं, यानी कि बाहर वाला प्रतिरोध अंदर वाला प्रतिरोध दोनों जुड़ गए तो परिपथ का कुल प्रतिरोध आ गया। तो हम परिपथ में बहने वाली कुल धारा तब पता कर पाएंगे जब हमें ये पता हो जाए कि अंदर वाले प्रतिरोध का मान कितना है और बाहर वाले प्रतिरोध का मान कितना है। ये हो गया बेटा इक्वेशन नंबर 1। यही धारा का फॉर्मूला अगर हम दो बिंदुओं के बीच विभवांतर की गणना करें तो कुछ और आता है, ठीक है। और वो आता है किससे? ओम के नियम से। किससे बेटा? ओम के नियम से। किंतु ओम के नियम से यहाँ I बराबर कुछ और है, जबकि ओम के नियम में I बराबर होता है क्या? V अपॉन R। I बराबर क्या होता है? V अपॉन R। अगर R बराबर V अपॉन I तो I को R की जगह भेज दीजिए, तो I बराबर V अपॉन R। इसे नाम दे दो समीकरण 2। समीकरण 1 में धारा मिली, परिपथ में बहने वाली कुल धारा मिली जो कि हमने सेल से प्राप्त किए हैं कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध से, जबकि ओम के नियम से धारा का सूत्र होता है I बराबर V अपॉन R। 1 और 2 की हम तुलना कर सकते हैं। किस किस की बेटा? समीकरण 1 व 2 से। अगर दोनों में धारा का ही मान है तो हम इन दोनों मानों को बराबर कर सकते हैं। इधर का स्पेस मुझे चाहिए, इसीलिए मैं एक तरफ से कर रही हूँ, ठीक है। इसका राइट हैंड साइड क्या है? E अपॉन R प्लस R, जबकि इसका राइट हैंड साइड क्या है? V अपॉन R। इनका तिर्यक गुणा कर सकते हैं हम, कीजिए। नीचे वाले का ऊपर, E के साथ R का किया तो ER, बराबर का चिन्ह R प्लस R के साथ V का करेंगे तो V का R के साथ करोगे तो VR, बीच में प्लस V का R से करोगे तो VR। ये VR और ये ER दोनों एक तरफ हो सकते हैं, इसका पक्षांतर कीजिए। ER VR इधर आएगा तो माइनस का VR और बराबर में बचेगा ये वाला VR, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम? अब कुछ नहीं कर सकते, R यहीं रहने दो, V ऑलरेडी इधर है तो इस V का भी क्या कर दोगे? पक्षांतर। जब ये V इधर आएगा तो यहाँ इनटू में है, यहाँ का का बन जाएगा बटे का। ER माइनस VR के बटे में आ जाएगा V और बराबर में है क्या? R। इसे नाम दे देना समीकरण 3, इसकी हमें आगे जरूरत पड़ेगी, ठीक है। समीकरण 3 नाम दो, आगे हमें इससे कुछ और निकालना है, इसलिए मैंने बोला। बाकी अभी हमें इसको यहीं से सॉल्व करना है। अब आगे देखिए क्या कर सकते हैं। ER के बटे में भी V है, VR के बटे में भी V है, क्या हम V को दोनों के बटे में सेपरेटली नहीं लिख सकते? कुछ यूं, ER माइनस VR, इसके बटे में भी V है, इसके बटे में भी V है, और बीच में चिन्ह काय का है? माइनस का, और बराबर में क्या है? R, ठीक है। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो R इधर भी है, R इधर भी है, R आ गया बेटा कॉमन, R बाहर कॉमन आया तो अंदर क्या बचा? E अपॉन V, बीच में क्या है? माइनस, V से V कैंसिल, R कॉमन निकल चुका है तो यहाँ सिर्फ बचा 1, ब्रैकेट क्लोज, बराबर में R, या पलट के लिख दीजिए R बराबर कैपिटल R E अपॉन V माइनस 1। ये जो आया है सेल के आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र है, ये सेल के आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र है। साथ ही आंतरिक प्रतिरोध विद्युत वाहक बल और विभवांतर में संबंध भी है। ध्यान से देखना, हम जानते हैं सेल से ली गई धारा जो होती है वो कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध होती है। थियरी आपकी कुछ इस प्रकार रहेगी। चित्रानुसार एक विद्युत परिपथ प्रदर्शित है जिसमें सेल का विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध R है। इससे परिपथ में बहने वाली धारा I
और बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर है, तब सेल से ली गई कुल धारा बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। धारा यानी आई, विद्युत वाहक बल सेल का ई है, कुल प्रतिरोध में अंदर और बाहर वाले दोनों प्रतिरोध जुड़ जाते हैं। ये हो गया समीकरण 1। जबकि यही धारा ओम के नियम से कुछ और होती है। ओम के नियम से I बराबर होता है V अपॉन R। दोनों तरफ I है तो राइट हैंड साइड को बराबर कर दो। किया, करने के बाद इनका तिर्यक गुणा किया, इसको ऊपर फेंका, इसको भी ऊपर फेंका, मल्टीप्लाई किया, इन दोनों का गुणा हुआ तो ER, इसका इसके साथ गुणा हुआ तो VR प्लस VR। दोनों तरफ आर आर कैपिटल है, एक तरफ ला लीजिए, ई आर पहले से है, ये इधर आया तो माइनस वी आर और बराबर में बचा वी आर। अब v इधर भी है, इधर भी, तो एक तरफ ला लो, इनटू में है तो कहाँ आएगा बेटा, बटे में, बराबर में क्या है r। ई आर के बटे में भी v है, वी आर के बटे में भी v है, क्योंकि एलसीएम फॉर्म में है तो हमने दोनों के बटे में लिखा और बराबर में क्या है r। अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ जो है वो r इधर भी है, इधर भी है, तो r हमने कॉमन निकाला बेटा, यहाँ बचा e अपॉन वी, बीच में माइनस, v से भी कैंसिल, r आ चुका है कॉमन, तो कुछ नहीं तो बचा है क्या, एक। एक बटे एक का मतलब एक ही होता है और बराबर में r। इसको मैंने पलट के लिखा है, r बराबर r e अपॉन वी माइनस 1 सेल की आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र है, साथ ही विद्युत वाहक बल, विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध भी है। अब जब हमने इसे ऐसे सॉल्व किया था तो सूत्र ये आया था, इसे दूसरे तरीके से सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ तक कर लेना, क्योंकि इसके बाद आपको ऐसा करना है, नहीं बिना मिटाए हो सकता है क्या, ट्राई करके देखते हैं। चलिए यहाँ पे करते हैं, डायग्राम को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं बेटा। आपने अगर बना लिया हो तो मैं डायग्राम को थोड़ा छोटा कर रही हूँ ताकि आगे का सॉल्यूशन मैं करवा सकूं। ये बाह्य प्रतिरोध और ये खत्म, ठीक है, ये हमारा बाह्य प्रतिरोध। अब देखो एक कंडीशन, समीकरण 3 से, किस लिए, टर्मिनल वोल्टता के सूत्र के लिए। टर्मिनल वोल्टता के लिए समीकरण 3 से, समीकरण 3 है ई आर के बटे में और वी आर के बटे में v और बराबर में स्मॉल r। अभी हमने दोनों के बटे में दिखाया था, क्या हम इधर से r कॉमन लें और बटे में v भी कॉमन लें तो अंदर क्या बचेगा बेटा, e माइनस v। देखिए यहाँ इधर भी r है, इधर भी r है, r हमने कॉमन लिया, ये भी पूरे के बटे में है, दोनों के बटे में, इसे भी हम कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा क्या, e माइनस वी और बराबर में r। ये सिचुएशन ठीक है। चूंकि हम जानते हैं v अपॉन r बराबर होता है i, तो r अपॉन v बराबर होगा 1 अपॉन i। तो क्या आपको सामने r अपॉन v नहीं दिख रहा, दिख रहा है, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 1 अपॉन i e माइनस वी r। i को फेंक दो r के तरफ, i और r का मल्टीप्लाई कर दो, e माइनस वी i और r आई आर। हमें मान चाहिए किसका, टर्मिनल वोल्टता यानी v का, जो कि अभी नेगेटिव में है। नेगेटिव वाले को इधर पहुंचाओगे तो e यहीं रह जाएगा, आई आर यहीं है, माइनस v इधर जाएगा तो प्लस का v बन जाएगा। आप कहाँ कर सकते हैं, नहीं हो पा रहा, चलो कोई नहीं, इसको पूरा ही मिटाती हूँ मैं डायग्राम को और पूरा शुरू से करवाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इतने से स्पेस में नहीं बनने वाला बेटा, सो सॉरी। एक बार और ट्राई करते हैं, रिवीजन हो जाएगा, जो मैं बाद में करवाती हूँ वो पहले ही मिल जाएगा। चलिए एक कंडीशन लगाइए, किस लिए, टर्मिनल वोल्टता के सूत्र के लिए, टर्मिनल वोल्टता के सूत्र के लिए। अब टर्मिनल वोल्टेज में करना क्या है बेटा, समीकरण 3 लेना है, ठीक है, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र निकला R का, समीकरण 3 से V का सूत्र भी निकलेगा, ER है माइनस VR है बटे में V है और बराबर में R, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। मैंने बोला
दोनों तरफ r है तो r कॉमन ले लो, दोनों के बटे में v है तो v भी कॉमन ले लो। दोनों के बटे में लिखने से अच्छा सीधे कॉमन निकालो। अंदर क्या बचेगा, e माइनस v और बराबर में r। चूंकि हम जानते हैं v अपॉन r बराबर होता है i, तो r अपॉन v बराबर होगा 1 अपॉन i। v upon r is equal to I, then r upon v is equal to 1 upon I, r upon v 1 upon I, तो लिख दो 1 upon I। फिर ब्रैकेट में है e माइनस v इज इक्वल टू r, I को फेंको इधर, यहाँ है e माइनस v, I इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा आई आर। अब देखिए ये माइनस का v है, ब्रैकेट खोलो सबसे पहले, तो माइनस का v इधर भेजोगे तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगा e बराबर आई आर, माइनस का v इधर आएगा तो प्लस का v। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें टर्मिनल वोल्टता यानी v निकालना है, v निकालना है तो v प्लस का चाहिए। इसका पक्षांतर कर दो तो e माइनस क्या हो जाएगा आई आर और बराबर में हो जाएगा v, या पलट के लिख दो v का मान आया है e माइनस आई आर। यही किसी सेल के विद्युत वाहक बल, विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध है, और यही सेल की टर्मिनल वोल्टता का सूत्र भी है। ध्यान से सुनिएगा, समीकरण 3 जो है बेटा ये कॉमन है। समीकरण 3 से ही पक्षांतर पक्षांतर खेल के आपको आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र मिलेगा, और इसी से आपको टर्मिनल वोल्टता यानी कि V का सूत्र भी मिलेगा, और इसे इन दोनों को ही सेल के विद्युत वाहक बल, विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध भी कहते हैं। ये वाला इक्वेशन आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र है। एग्जाम में अगर तीनों में संबंध पूछे तो आपको यहीं तक लाके छोड़ना है, और टर्मिनल वोल्टता का सूत्र पूछे तो समीकरण 3 के बाद ये सॉल्यूशन ना करके ये वाला सॉल्यूशन कर देना, आप टर्मिनल वोल्टता का सूत्र निकाल के दे दोगे। ध्यान से देखना, इस इक्वेशन को लेने के बाद हमने r कॉमन लिया, बटे में v कॉमन लिया, यहाँ e बचा, माइनस का v बचा, दोनों तरफ से r कॉमन आ चुका है, बराबर में है r। हम जानते हैं v अपॉन r बराबर I होता है, तो r अपॉन v बराबर 1 अपॉन I। पलट दो, यहाँ पे पलटा हुआ 1 अपॉन I, e माइनस v बराबर r। अब हम I का अगर पक्षांतर करेंगे तो बटे वाला जाता है इनटू में, बचेगा e माइनस v। V है टर्मिनल वोल्टता जिसे हम विभवांतर कहते हैं, अगर इसका मान चाहिए तो नेगेटिव वाला नहीं चलेगा, हमने इसका पक्षांतर किया, इसे पॉजिटिव बना दिया, बचा यहाँ सिर्फ E। अब हमें V का मान चाहिए तो आई आर इसके साथ में अच्छा नहीं लग रहा है, इसका कर दो पक्षांतर, E माइनस आई आर बराबर आ गया V, या इसे मैंने पलट के लिख दिया, V का मान आया है E माइनस आई आर। यही सेल के विद्युत वाहक बल, विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध है, साथ ही यही सेल की टर्मिनल वोल्टता का सूत्र भी है। आई होप ये एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इससे हमें आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक पहले हमारा होने वाला है वो है बेटा सेलों का संयोजन। पहले हम करेंगे सेलों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन, उसके बाद इससे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, देन ये चैप्टर हो जाएगा एंड, और फिर हम स्टार्ट कर देंगे क्या, चुंबकत्व। ठीक है, अगला चैप्टर जो है हमारा यूनिट नंबर 2 जो है, ठीक है, 2 तो धारा विद्युत है, यूनिट नंबर 3 हम स्टार्ट कर देंगे। तो आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इफ अगर आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आया है, अप्रिशिएट करते हो आप हमारे वर्क को, तो कमेंट करके जरूर बताना, अपने दोस्तों को शेयर करना। आप लोग अगर कैपेबल हो तो आप हमें फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हो, ताकि हमारी जो प्रैक्टिस है वो थोड़ी सी स्ट्रांग हो। प्रैक्टिस का मतलब कि जो तुमको वीडियोस मिलते हैं वो डेली टू डेली मिलने लग जाएं, ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, फाइनेंशियली हेल्प करेंगे, तो हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा बेटा, हमारा वर्कलोड थोड़ा कम होगा और हम ऑफलाइन से ऑनलाइन पे भी अधिक ध्यान देने लग जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग सपोर्ट करेंगे ज्यादा से ज्यादा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने स्टेटस पर, स्टोरी पर, सब पर लगाना, और अपने दोस्तों को भी हमसे जोड़ना। ख्याल रखिएगा अपना, जल्दी ही मिलेंगे अगले लेक्चर्स के साथ। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।